हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आपकी मैथ्स की एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट जो आपका डोमेन है। मतलब मैथ्स को बच्चे या कोई भी इवन ये हमारे घर से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, लोग मैथमेटिक्स को बहुत बड़ा एक अलग से सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं कि भाई दुनिया में सब पढ़ सकते हो, मैथ्स बहुत टफ होता है। तो उसी मैथ्स के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करने वाले हैं कि सीयूईटी 2024 के एग्जामिनेशन में आपका जो मैथ्स का जो वेटेज है वो तो 200 का रहने वाला है। उसमें 200 में से 95 195 प्लस कैसे लाया जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो पहले हम ये बता दो कि अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हो तो आप आज से ही लग जाओ कि आपको एक सीयूटी के थ्रू एक अच्छा कॉलेज लेना है। आप कहोगे कि मैम मुझे नीट करना है, मुझे जेई करना है, करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईयर ड्रॉप क्यों करना है। ईयर गैप मतलब आप सोचो कि आपने अपनी कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, आप 5 फ्रेंड हो, आपके 4 दोस्तों ने कहीं एडमिशन ले लिया, आप कहीं पे एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है। अब जब आप कहीं एडमिशन नहीं लेते तो आप 1 साल तैयारी करते हो। 1 साल जब आप तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी के दौरान आपके जो फ्रेंड हैं 4, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी कर लिया। अब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का प्रेशर हुआ, अब नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन अब आप 1 साल बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके दोस्त सेकेंड ईयर में रहेंगे, तो आपसे पहले, ठीक है बच्चा, देखिए होता क्या ना कि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, एफर्ट डालना हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़ाई का रिजल्ट हमारे हाथ में होता है कि आप कितने अच्छे से एफर्ट लगाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्रीम कॉलेज, एक ड्यू जैसे, बीएचयू जैसे कॉलेज में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। बीएचयू खास करके मैं प्रमोट करूंगी कि हाँ चलो बीएचयू में आ जाओ यार, क्योंकि मैं बीएचयू से रही हूँ और बीएचयू मेरा उधर वाराणसी मेरा घर भी है। तो यार बीएचयू का कल्चर बहुत अच्छा होता है। तो कहीं पे भी एक रुको, एडमिशन लो, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। चलो आ जाते हैं मैथ्स के डोमेन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा होता क्या है, सबको पता है कि जो मैथ्स में जो हमारे टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। याद रखना 50 में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन मान लो आप पहला क्वेश्चन गए करने के लिए, ठीक है, अभी इसमें बाद में बात करेंगे। तो 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 50 में से। भाई ये तो बहुत इजी टास्क है, कोई भी कर सकता है। हाँ, तो कोई भी कर सकता ना बच्चा, तो सब एडमिशन ले लेते। सीयूटी में एडमिशन लेना फिर इतना इजी हो जाता ना कि पूछिए मत, ठीक है। एडमिशन वही लेगा जो लगा रहेगा, जो डटा रहेगा अपने उस पे कि हाँ मुझे लेके ही रहना, चाहे जो हो जाए। 12th तक मैंने कर लिया है, 1 महीने और पढ़ना है मुझे, 1 महीने के बाद मेरा एंट्रेंस हो जाएगा, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चा हर मतलब राइट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो हर गलत आंसर के लिए बच्चा 5, एक मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किया, एक आपने सही आंसर किया, एक आपने गलत किया, तो सही आंसर का 5 मार्क्स तो मिला, लेकिन गलत का 1 मार्क्स, तो मतलब आपको ओवरऑल 4 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर मार्किंग करते वक्त बहुत गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जिसपे आपको 100% भरोसा होगा कि मेरे से ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या लेके चले कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। मिला जुला के 45 डेज है हमारे पास, तो हम 40 दिन लेके चलते हैं कि 40 दिन में कैसे चीजें हम कवर कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज भी चलेंगे, चीजें पहले देखेंगे, ठीक है। अब क्या बचा कि हमारे पास जो पहला चीज है, आपको डेली करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले अभी आप एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल पे हो, आपने एकदम देखा ही नहीं है कैसे ये क्या है, कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको लगता है ना कि आप बहुत तेज हो, बहुत तेज खां हो, आपसे सब कुछ हो सकता है, या अगर आपको ये देखना है कि आप कितने पानी में हो, कितना कर सकते हो, तो बस सबसे पहला एक काम कीजिए, एक मॉक टेस्ट उठाइए, ठीक है। अभी एक मॉक टेस्ट उठाइए और उसको दीजिए। अब देखिए कि 200 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, एनालिसिस कीजिए उसको। जब आप उसको एनालिसिस करोगे ना बच्चा, तो जब एनालिसिस करते वक्त समझ में आएगा कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे कम फोकस करना है, क्वेश्चन पे टाइम कितना देना है। आपके क्वेश्चन सही तो हुए, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट देना था आपने उसमें 5 मिनट दे दिया। ये आप मॉक टेस्ट दे दिया आपने एक, अब आपको समझ में आ गया आप कितने लेवल पे हो, किस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चा, मेरे को लगता है कि अगर आपने 200 में से अगर आपने 100 भी ला दिए, 100 भी ला दिए, तो लगभग आप एक एवरेज हो। आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना है, थोड़ा सा और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप कहीं ना कहीं उसको 190 पहुंचा दोगे। लेकिन 40-50 के रेंज में आ रहे हो आप, तो आपको बहुत एफर्ट डालना है। अब मैम ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन अड्डा 247 पे हम अपने बैचेज में मॉक टेस्ट भी देते हैं।
आप वहां जाके मॉक टेस्ट दे दो, और सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट है वहां पे। अब आ जाओ यहाँ पे। दूसरा क्या करना है आपको, अपना वीक जोन, कहां पे आप वीक हो, ये चीज आप हर सब्जेक्ट में एनालिसिस कर सकते हो। मैं कहती हूं कि अगर आप अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना बच्चा, तो आप आज ही एक टेस्ट दे के देख लो, समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। वीक जोन पकड़ो। अब फोकस करना है किस पे, क्योंकि बच्चा 12th का सिलेबस कुछ और था और CUET का सिलेबस में कुछ ऐड भी हुए हैं। तो आपको 12th में जो पढ़ा है उसको तो बस रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, करते रहो। एडिशनल सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं उनको पढ़ के जल्द से जल्द खत्म कर जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है। अगर आप डेली का, मैं ये नहीं कहती कि आप 12 घंटा 15 घंटा दो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ आप दे रहे हो, तो मैथ्स को 3 घंटे भी दे रहे हो तो डेली दो। आपको PhD नहीं करना है, आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करके एक DU BHU जैसा कॉलेज लेना है। बहुत इजी होगा अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर दिए तो। वन शॉर्ट वीडियो, अब आपको पता चल गया आपका क्या वीक है। तो अब 2 महीना 2 साल तो है नहीं टाइम आपके पास, कुछ महीने बचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करोगे। तो सिलेबस कैसे खत्म करोगे, वन शॉर्ट वीडियो से फटाफट उसको 2x में लगा जाओ, रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो। कहाँ पे, तो जो मैं आप लोगों को बैचेज में करा रही हूँ अभी, उसको फटाफट देख के खत्म करो। वन शॉर्ट वीडियो, फॉर्मूले हो गए उसमें, आपके टॉपिक्स हो गए कवर, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर हो गए, जल्दी से वो वन शॉर्ट में क्या हो गया, कवर हो गया। तो यहां से आपका सिलेबस बहुत जल्दी, 13 चैप्टर है तो मुझे लगता है कि 15 से 16 दिन में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, इसमें एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर चैप्टर से इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका रिलेशन एंड फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो 5 नंबर का आएगा। तो आप किसी भी चैप्टर को वीक मत समझिएगा। यहाँ पे हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। तो हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 5 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेली PYP सॉल्व करो। देखो मैं क्या करती हूँ बच्चा, मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को DPP के फॉर्म में डेली हर चैप्टर खत्म होने पे, हर टॉपिक खत्म होने पे उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। उनको क्वेश्चन के साथ, अब जैसे मैंने एक हफ्ते क्वेश्चन दिए, तो संडे वाले दिन मैं उनको सॉल्यूशंस देती हूँ। संडे वाले दिन जब मैं सॉल्यूशन देती हूँ तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कहाँ गलत है कहाँ सही, वो अपने आप को एक बार जज कर पाते। और एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं उनको वो क्या कर देती हूँ, समझा देती हूँ एक बार में। तो ये 25 आप डेली के क्वेश्चन सॉल्व करो, पर डे PYP के डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको नहीं मिल रहा होगा, अड्डा 247 हमने बैच में PYP भी दे रखा है, ठीक है। आप वहां से क्वेश्चन डेली 25 सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको डेली ये स्टेप्स करना है। सबसे पहले मॉक दो, अपना वीक जोन देखो कहाँ पे हो, अपने एडिशनल टॉपिक्स पे फोकस करो। उसके बाद जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो बाय वन शॉट, लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो PYQ। देखो PYQ से जहां तक मैंने कराया आप लोगों को YT पे PYQ, बच्चों को मैंने PYQ दिया है, जहां तक मैंने पूरा PYQ एनालिसिस किया है, PYQ में क्वेश्चंस आप लोग के रिपीट होते हैं, बस डाटा बदल बदल के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो बी फोकस ऑन PYP। जो बच्चे PYP को समझते हैं मैम क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डाटा बदल के सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो फोकस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बुक्स कहाँ मिलेगा, बाई अड्डा 247 पे आपको बुक्स मिलेगा, ठीक है। आपको अड्डा 247 पे आपको बुक्स मिलेगा, ठीक है। आप एक बार बुक्स वहां पे देख सकते हो 247 पे, ठीक है। 247 पे, अड्डा 247 पे आपको मॉक टेस्ट भी वही मिल जाएगा। और डेली आपको जो करना है, आंख बंद करके रिवीजन, हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, नया चैप्टर स्टार्ट होने, रिवीजन करना ही करना है। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए 50 नंबर, अब दूसरा मॉक टेस्ट पे मत जाइए जब तक आप पहले मॉक टेस्ट को एनालिसिस मत कर लीजिए। क्या करना है एनालिसिस में, गलत क्यों हुआ, सबसे पहले गलत क्यों हुआ, ठीक है। गलत हुआ भी तो कितने टाइम में हुआ, ठीक है। दूसरा सही आंसर, क्या पता आपने एक क्वेश्चन था जिसपे आपको 50 सेकंड देना था, आपने उसमें 6 मिनट दे दिया, सही हुआ तो कितने टाइम में सही हुआ, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, एक्यूरेसी कैसी थी, क्वेश्चन क्यों नहीं बना आपका, क्यों क्वेश्चन छूट गया आपका, ये एनालिसिस करना है। उस समय ही उस गलत क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे मॉक टेस्ट पे आप जंप करो। अब यहाँ प्रैक्टिस करते रहो, हर क्वेश्चन को जहां जहां से क्वेश्चन मिल रहा है बटोरो प्रैक्टिस करो, करते रहो, ठीक है, इकट्ठा कर करके। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर्स में क्या क्या ऐड हुए हैं, बहुत नहीं पढ़ना। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव यहां तक, ठीक है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन तक, ये 12th का सिलेबस था। अब जहां पे रेड मार्क लगा रही हूं,
कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मैंने वाईटी पे होली से पहले आप लोग को एक वन शॉट दिया था। ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एडिशनल। खास करके बाइनरी बच्चा ये ज्यादा एडिशनल है क्योंकि जेई में भी ये नहीं है सिलेबस में, आप लोग के सीयूटी के सिलेबस में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज एंड, ठीक है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या कह रहा है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में आप लोग के बोर्ड में बस एक ही प्रॉपर्टी था, लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सीयूटी के एग्जाम में बच्चा, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि स्टेप मार्किंग होगा, सीयूटी के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखने को मिले हैं, चाहे आपका आईटीएफ का हो, चाहे आपका वेक्टर का हो, चाहे आपका कैलकुलस का हो, चाहे आपका मैट्रिक्स का हो, डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखने को मिले हैं। तो जो बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ स्टेप मार्किंग नहीं है तो फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, फॉर्मूले को इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे आपका ये क्या कहते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्यों ना हो, डायरेक्ट देखने को मिला है, तो आप बिल्कुल कुछ भी छोड़ नहीं सकते। इवन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे डरने की बात नहीं है। देखो आप, हम क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, बेसिक पे ध्यान ही नहीं देते। तो बेसिक पे थोड़ा सा आपको अब नीड है कि बेसिक पढ़ो, आप डेफिनेशन पढ़ो। मैथ्स में बच्चे सोचते हैं कि बस क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। मैथ्स में बच्चा आपको पूरा का पूरा बेसिक पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ले रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है तो वो कहां से करोगे? डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं था मैंने, तो बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया था। तो ये फर्क है, एक आईटी का बच्चा ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, उसको ना ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और एक 12th का बच्चा सिर्फ बेसिक करता है। लेकिन एक सीयूईटी का बच्चा क्या करेगा, वो बेसिक भी करेगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेगा, वो कहीं ना कहीं सब चीज की पढ़ाई करता है, इसलिए उसको विजेता कहते हैं, कहीं ना कहीं विनर्स कहते हैं। और मेरे लैंग्वेज में तुम सब मेरे मैथ्स योद्धाज हो, क्योंकि मैथ्स की जंग लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो फिर भी कोई ना कोई थियरी पढ़ के कर सकता है, लेकिन मैथ्स की बात करें तो आप रियल में एक मैथ्स योद्धा हो। चलो इधर आ जाओ, अब बात करते हैं आपके मैट्रिक्स में। याद रखना, मैट्रिक्स में बच्चा डेफिनेशन बेसिस बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन बेसिस बहुत क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस, सिंपल प्रॉपर्टीज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड, ठीक है, थोड़ा सा दूर भी जाकर देखना पड़ता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो। ये मैंने बैच में कराया है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अगर ए बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों जीरो होगा या दोनों जीरो नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो प्रॉपर्टी, ये आप लोगों के बोर्ड से हट गया था। ठीक हो, यहाँ देखो, यहाँ मैं येलो से कर दे रही हूँ, ये आपके बोर्ड से हट गया था, अभी आप लोगों के मैट्रिक्स में यहाँ पे सीयूटी में दे दिया है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ, प्रूफ तो नहीं आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ये आएगा। ठीक है, और ये मैट्रिसेस, ठीक है, ये आप लोग के सिलेबस में है। क्लियर है, क्लियर है? चलो आ जाओ, अब देखो डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं बच्चा। जो ऐड हुआ है वो बताते हैं, ये एक ऐड हुआ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस आपका एक ऐड हुआ है, जहां पे मैंने बॉक्स बनाया है वो चैप्टर्स ऐड हुए हैं मैट्रिसेस में। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट में जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है, देखिए ये तो नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं ऐड हुआ है। एडजॉइंट एंड ये तो पहले से ही था। ठीक है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल था, मैंने पढ़ाया है बोर्ड में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ द दिस एंड दिस। डिटर्मिनेंट में बच्चा कुछ ऐड नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट में जो आपने 12th में पढ़ा हुआ था बिल्कुल 12th वाला ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। आई थिंक ये जो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम है यही ऐड हुआ है, चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी है तो किस पॉइंट पे है, या फिर डेरिवेटिव किस पॉइंट, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे है। ठीक है, या फिर कंटिन्यूटी है तो सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल की वैल्यू बताइए, बस ये पूछता है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये है। ठीक है, चेन रूल है पहले से ही। इनवर्स फंक्शन का है, और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log टू द पावर log x e टू द पावर x,
डिफरेंशियल इक्वेशन, लॉग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द एक्स, पैरामेट्रिक फॉर्म ये भी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां तक आपके बोर्ड में है। अब उसके बाद ये देखो यहां से पूरा यहां तक विदाउट प्रूफ, क्योंकि अब पेपर में प्रूफ तो पूछेगा नहीं, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। क्या हुआ है? ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको इतने पे ज्यादा फोकस करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द बच्चा टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैंने पहले ही कहा था कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल ऐड हुआ है, अदरवाइज बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए कि नॉर्मल का स्लोप बताइए, टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx, नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन dy अपॉन dx माइनस dx अपॉन dy, ये होता है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप, ठीक है, क्या नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, यही होता है। बहुत इतना सा ऐड हुआ है, बाकी आप पढ़ के आए हुए, सोचो कितना हाईलाइट करते जा रहे हैं हम आप लोगों को, कितना चैप्टर ऐड हुआ है। यहाँ आ जाओ, ये बिल्कुल 12th का है कॉन्सेप्ट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैच द कॉलिंग में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके मस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद कीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट याद कीजिए इनको, डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद कीजिए, डायरेक्ट इनके रिजल्ट्स पूछे गए हैं, डायरेक्ट देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? डायरेक्ट रिजल्ट्स पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग चेक करोगे तो। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको याद करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रल में। अब एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, आ जाओ देखते हैं इसमें क्या एड ऑन हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अंडर द सिंपल कर्व, ये आपके 12th का है, ठीक है, स्पेशली लाइंस, आर्क ऑफ सर्कल, पैराबोला, इनके तो ये आपके एरिया बिटवीन द टू एबव एंड सेट कर्व, ये आप में ऐड हुआ है। देख लो एक बार, ये बच्चा ये सिंपल कर्व का था, ये आपका ऐड हुआ है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, जिसको लगता है ना कि बस कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलस ही पढ़ के सीयूटी नहीं निकलने वाला, याद रखना। कैलकुलस में 5 चैप्टर है, नॉन कैलकुलस में 8 चैप्टर है, समझ में आ रहा है? कैलकुलस में 5 चैप्टर है, नॉन कैलकुलस में 8 चैप्टर है, तो सिर्फ कैलकुलस पढ़ के याद रखना, नहीं निकलेगा सीयूटी। सारे चैप्टर्स पे इंपॉर्टेंट मतलब पूरा का पूरा इक्वली फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर लटके रहोगे, याद रखना इस बात के लिए, ठीक है। मैं कहती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भाई डिग्री ऑर्डर, ठीक है, सॉल्यूशंस है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, whose general solution are given, solution of differential equation by method of separation and variable homogeneous and differential equation, first order and first solution of the linear equation। भाई ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये इसमें कुछ नहीं ऐड हुआ है, ये जैसा था जैसा का तैसा ही आपको मिल रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ये 12th में भी टफ था, अब ये सीयूईटी में थोड़ा इजी आता है, डायरेक्ट पूछ देगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा इससे। आ जाओ वेक्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर है वेक्टर, आ जाओ। वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस एंड देखो डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे मैंने बैच में पूरे अच्छे से समझाया इसको, ठीक है, ये ऐड नहीं हुआ, याद रखना ये ऐड नहीं हुआ है, ये ऐड नहीं हुआ है। टाइप ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट से, टाइप्स ऑफ वेक्टर से। पोजीशन ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फॉर्म, एडिशनल वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग लाइन, दिस रेशियो कह सकते हैं इसको, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, लाइन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? ये ऐड हुआ है, ओके, ये ऐड हुआ है, ये मेरा एक टॉपिक बैच में छूटा हुआ है, तो ये मैं कराने वाली हूँ, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ऐड हुआ है, बस एक टॉपिक ऐड हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जोइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कोप्लेनर, ठीक है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन कोप्लेनर। अब देखो यहां से सब ऐड हुआ है, ठीक है, 3D में बहुत ऐड हुआ है बच्चा, बहुत ऐड हुआ है। इस क्यू लाइन, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं ऐड हुआ है, याद रखना ये नहीं ऐड हुआ है,
ये एज इट इज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, 2 लाइंस, ठीक है। अब आ जाओ कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एंगल बिटवीन, ये ऐड हुआ है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये ऐड हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐड हुआ है। क्या क्या ऐड हुआ है आपका? कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये नहीं है। कोप्लेनर ऐड हुआ है, कोप्लेनर आप लोगों में नहीं था, अभी ऐड हुआ है। स्क्यू लाइंस, ठीक है। वैसे कोप्लेनर भी कहीं ना कहीं ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, ये पहले से ही था, यहां से ऐड हुआ है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, अच्छा एंगल बिटवीन 2 लाइंस नहीं ऐड हुआ है बच्चा, ये पहले से ही था, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस नहीं ऐड हुआ है, ये पहले से ही था, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस नहीं ऐड हुआ है, ये पहले से ही था, ठीक है, यहां से ऐड हुआ है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, अलाइंड अ प्लेन, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट का एक प्लेन से जो डिस्टेंस है, ये ऐड हुआ है टॉपिक्स। 3D थोड़ा सा अब हार्ड लगेगा, 12 तक 3D बहुत इजी था, अब हो सकता है 3D थोड़ा हार्ड लगने लगे, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। आप जब आप 3D को इमेजिन करोगे ना इसके क्वेश्चंस को, कि हाँ ये लाइन है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग इज द सेम, वही है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, 2 तरीके के होते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो मिला जुला के वही है, LPP विल बी सेम, वो वही रहेगा, ठीक है। इसमें 2 ही होते हैं, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड रीजन का, तो प्लीज दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस 2 टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उनके कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा, बस वही पूछता है, ठीक है। और छोटे छोटे जो बेसिक डेफिनेशन हैं इसके, क्या है बेसिक डेफिनेशंस, क्या बेसिक डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक डेफिनेशन। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद भी हमारी थोड़ी बातें आज चलेंगी, क्या मल्टीप्लीकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थियरम, खत्म। ये तो 12th का था। इसके आगे देखो भाई क्या है, इसके आगे तो और भी, रेंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोर्ड में भी बाई चांस एक आध बार पूछ लिया गया है, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ हैजार्ड वेरिएबल, ये ऐड हुआ है बच्चा। रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ये आपके मुझसे पूछा गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली ट्रायल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आप लोगों के पेपर में पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट। एक बेज थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब मैं एक शिफ्ट की बात नहीं बता रही हूँ, सारे शिफ्ट की बात बता रही हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर साथ में बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ही आपके प्रोबेबिलिटी में पूछे गए। अब बच्चे होते हैं कि मैं पढ़ना क्यों है 100%, जब आता ही है 20-35%। तो बच्चा देखो, हमें हर बार हम जब पूरा खाना खाते हैं ना, तो पूरे खाने की एनर्जी हमें नहीं मिलती है, उसमें कुछ वेस्ट होता है, रफेज होता है, फिर एनर्जी होती है। तो सब खाना तो पूरा ही है, ऐसा तो नहीं कि एनर्जी, आप आटा लिया, रोटी से एनर्जी लिया और रफेज बाहर कर दिया, सब खाना पड़ता है हमें। बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लाइफ का, जब आप खाने में कुछ नहीं छोड़ सकते तो पढ़ाई में क्यों छोड़ना है? पढ़ना 100% होता है, मेंटली प्रिपेयर 100% के लिए करना पड़ता है, तब जाके जो 30-40% क्वेश्चन आता है ना आपको, वो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हो। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहती हूं कि बैच में आ जाओ, आपको 1 शॉट, आपको PYP, आपको मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा यार, मतलब सब कुछ, ठीक है। आपको हाइब्रिड किट लेना है, आपको वहां पे पूरे के पूरे हाइब्रिड टेस्ट सील। अब देख लेते हैं क्या क्या है, आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए
अब याद रखना ये सेल एंड हो जाएगा कल के बाद, मतलब कल के बाद इन सेंस कि आपका जो सेल है 31 मार्च के बाद ये सेल खत्म हो जाएगा। जो आपको 20% का सेल मिल रहा है अनु 20 का, जो 20% का जो सेल मिल रहा है बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो डोंट मिस, आप जाइए और जाके परचेज कीजिए, आज ही बैच में खुद को इनरोल कीजिए। और एक गाइडिंग होता है ना कि गाइड कौन कर रहा है आपको, गाइडर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पाथ पे जो पहला इंसान मिलेगा ना, वो आपको बताएगा अच्छे से कि हाँ पाथ आगे कैसा है। ठीक है, आ जाओ, आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैक्सिमम कोड लगा के 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ये बैच जुनून 2.0 जो बैच है आपको 28792 में मिलेगा। ठीक है, अनु 20 कोड लगा के आपको अलग से ये बैच है, ये साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट के लिए, लैंग्वेज प्लस जीटी के लिए भी है। आप महापैक ले सकते हो बच्चा। महापैक में आपको बुक्स भी मिलेंगे, पीवाईपी बुक्स भी मिलेंगे। जो आपको जुनून 2.0 में बुक्स नहीं मिलेंगे वो आपको महापैक में बुक्स मिलेगा। ये आपको 46, अभी 18% है। जैसे ही अनु 20 कोड यूज करोगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और ये लगभग 44 का जाएगा, 4400 का जाएगा ये महापैक आपका साइंस का। इसकी और बेनिफिट ये है कि आपको अपकमिंग सारे के सारे बैचेस फ्री मिलेंगे। आपको और भी मेरे अलावा मैथ्स के लिए और भी फैकल्टी मिलेंगे हमको, आपको और भी आप फैकल्टी से मैथ्स पढ़ सकते हो, आपको बायो के और फैकल्टी मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री के और फैकल्टी मिलेंगे। तो आप मल्टीपल टीचर देख सकते हो इस महापैक में। ठीक है, अब हाइब्रिड किट, ये देखो प्रतिज्ञा टेस्ट, देखो अलग से जब टेस्ट खरीदोगे ना तो वो 2200 का पकड़ा, मान के चलो 2000 का पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है ना कि आप बैच में आ जाओ, भाई देरी नहीं करना है, बैच में आ जाओ। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो उससे अच्छा है कि आप बैच ले लो। ठीक है, अब आपको इनरोल करना है तो सबसे बढ़िया आप जाइए अड्डा 247 में। ठीक है, अड्डा 247 में जाइए, पहला आपको दिखेगा इसमें स्कूल ऑल कोर्सेज में जाके, ऑल कोर्सेज में जाके स्कूल K-12 में जाके यहाँ पे जुनून 2.0 में खुद को इनरोल कीजिए। और देखिए आपको यहाँ पे ई बुक्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2800 का है। यहाँ जाके मैक्सिमम कोर्स के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बच्चा, यहाँ जाके मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु कोड यूज कीजिए, अनु 20। स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। अनु 20 कोड यूज कीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पे 28 का पड़ रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। ये 31 तक ही है, 31 मार्च तक ही है, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप अनु 20 कोड करके यूज करके ले सकते हो। ठीक है, अब किसी को बुक्स चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, वो महापैक में जा सकता है। ठीक है, वो कहाँ जाएगा बच्चा, वो महापैक में जा सकता है। महापैक में, सीयूटी महापैक में आपको ये पीसीएम वाला जो महापैक है, यहाँ जाके आपको इस महापैक में आपको क्या मिलेगा, बुक्स जो हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये पीवाईपी बुक्स हैं, आपके सब्जेक्ट डोमेन के बुक्स हैं, ई बुक्स, इतने सारे टेस्ट सीरीज, और ये आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है बाय नाउ करके। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु 20 कोड यूज करो। ठीक है, अप्लाई करो। ये देखो 4-5 का कुछ कोड आप लोगों में पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को यूज कीजिएगा, आपको ये महापैक मिलेगा। ठीक है, आपको 4500 में। और अभी तक आप नहीं इनरोल किए तो आज ही जाइए खुद को इनरोल कीजिए और मिलते हैं बैच में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, लोगों को बोलने दीजिए, उनका मुंह अपने आप एक दिन बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करते जाइए।